इसके अलावा एक पाकिस्तान की नेवी ने एक इंडियन कमर्शियल शिप को डिस्ट्रेस में हेल्प किया जो कि उनके एरिया के आसपास ही था, तो उसको भी हेल्प दी गई है। लेकिन जब बात इंसान की जान की आई तो पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी फितरत से अलग मानवीय चेहरा दिखाया। खबर मिलते ही पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आ गई। पाकिस्तानी जहाज पीएनएस कश्मीर को फौरन राहत के लिए तैनात किया गया। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ भारतीय जहाज तक पहुंच बनाई बल्कि चालक दल को भोजन, पानी और जरूरी दवाएं मुहैया कराई। भारतीय नाविकों ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना कितना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के भीतर ही मदद उनके पास थी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चालक दल अब पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कॉमर्शियल जहाज से 18 चालक दल सदस्यों यानी जिसमें विदेशी नागरिक भी थे उनको बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तानी नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक मानवीय संदेश बन गया है। एमवी गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की। एक भारतीय नाविक ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी नेवी उनके पास पहुंची और उनकी मदद की। उन्होंने खाना दिया, पानी दिया और जरूरी दवाएं भी दी। यानी कि राजनीति और सैन्य तनाव अपनी जगह है, लेकिन समंदर के सीने पर आज मानवता ने जीत दर्ज कर ली है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो तो सरहदों की दीवारें इंसानियत को रोक नहीं सकती। बेशक ये घटना कूटनीतिक मंचों पर भले ही कोई बड़ा बदलाव न लाए, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर जगाती है कि मुश्किल घड़ी में इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिलहाल भारतीय जहाज के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द अपने वतन वापस लौटे। इनसे एक और शिप जो कि पाकिस्तान की शोर से ज्यादा दूर नहीं था, एक इंडियन शिप था, कमर्शियल शिप है, उसने भी एक डिस्ट्रेस कॉल दिया कि मुझे मदद की जरूरत है कि कुछ खराबी आ गई उसके अंदर। तो वहां पर अभी पता लगा है कि पाकिस्तान की नेवी ने, जो कि उसको एकदम से उनको डिस्ट्रेस कॉल आया तो तुरंत उन्होंने मदद की और वहां पे कुछ लोगों को फूड वगैरह कुछ जो दूसरी चीजें उनको जरूरत थी वो पहुंचाई है वहां पर। जहाज के ऊपर करीब करीब 6 इंडियन और एक इंडोनेशियन वहां पर सिटीजन थे, 7 लोग थे उसके ऊपर। और इसमें जो इंफॉर्मेशन आई थी वो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी से आई थी। तो समुद्र के अंदर कोई भी शिप हो, इवन जो सिविलियन शिप्स हैं दूसरे सिविलियन शिप्स की मदद करते हैं, तो इस टाइम कभी भी कोई डिस्ट्रेस कॉल आए तो वो नेवी हो या क्या कहते हैं कि कोई दूसरा कमर्शियल शिप हो, और उनके लिए ये जरूरी होता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज हैं वो उसके लिए उनकी प्रतिबद्धता, ये जिनेवा कन्वेंशन भी है और सब कंट्री आपस में मानते हैं कि अगर कोई डिस्ट्रेस कॉल है, समुद्र में कोई बहुत परेशान है और उसका की जिंदगी खतरे में है या शिप की जिंदगी खतरे में, तो तुरंत उसकी, अगर आप आसपास हैं तो जरूर मदद करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के एक नेवल शिप ने ये भारतीय जहाज था, एमवी गौतम नाम है इसको, उसने डिस्ट्रेस कॉल दिया था तो उसको इमीडिएटली बताया गया। ये जहाज ओमान से इंडिया आ रहा था, तो शायद पाकिस्तान से जो उनकी टेरिटरी थी ज्यादा दूर नहीं था वहां से, क्योंकि कोस्ट के एरिया से आते हैं तो ज्यादा दूर नहीं होते, 20 30 40 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो इमीडिएटली उन्होंने एक शिप को वहां पर भेजा और वहां पर इस इमरजेंसी से उनको मदद की है वहां पर। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि कम से कम एक बात अच्छी है कि जो जो एक ह्यूमैनिटेरियन जो ड्यूटीज होती हैं उसको जो शिप्स जो है उसको सभी जगह दुनिया में अलाउ करते हैं, तो पाकिस्तान ने भी उसको फॉलो किया है। दैट्स गुड साइन। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय मीडिया की हालिया रिपोर्ट्स में एक दिलचस्प और काबिल गौर पहलू सामने आया है। एक तरफ वही रवायती बयानिया मौजूद है जहां पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जुबान, धमकियां और कशीदगी की बातें की जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वाकया भी रिपोर्ट हुआ जिसने इस बयानिए में एक मुख्तलिफ जाविया शामिल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान ने
इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद फ्राहम की। ये इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पहले ही तनाव का शिकार हैं और भारतीय हलकों की जानिब से सख्त बयानात भी मुसलसल सामने आते रहते हैं। नाजरीन, ये पहलू ख़ास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि आम तौर पर आवाम तक जो तस्वीर पहुँचती है वो सिर्फ सियासी बयानात और मीडिया की तकरार पर मबनी होती है, लेकिन ऐसे मौक़े ये ज़ाहिर करते हैं कि ज़मीनी हकीकत बाज़ औक़ात उससे मुख्तलिफ भी होती है। भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों में भी इस बात का एतराफ़ देखने में आया कि ये कदम इंसानी बुनियादों पर उठाया गया। अगरचे मजमूई बयानिया अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस वाक़ये ने कम अज़ कम वक्ती तौर पर एक मुस्बत ज़ाविया ज़रूर पेश किया। ये सूरत हाल एक अहम सवाल भी उठाती है कि क्या खित्ते में मुकम्मल कशीदगी के बावजूद ऐसे मौक़े दोनों ममालिक के दरमियान रवैयों में किसी हद तक तवाज़ुन ला सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक वक्ती लम्हा होता है जो जल्द ही दोबारा सख्त बयानिए के नीचे दब जाता है। नाजरीन, पाकिस्तान की जानिब से इस तरह के इक़दामात को अक्सर ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स के तौर पर देखा जाता है, जहाँ सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर इंसानी जान और मदद को तरजीह दी जाती है। ऐसे वाक़यात ये याद दिलाते हैं कि रियासती सतह पर इख्तलाफात के बावजूद बाज़ मौक़े पर इंसानियत को मुकद्दम रखा जाता है और यही पहलू असल अहमियत रखता है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि खित्ते में जारी कशीदगी के माहौल में ऐसे इक़दामात कम ज़रूर होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो एक मुख्तलिफ पैगाम ज़रूर देते हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया का मज़ीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। जहाज ने लगाई मदद की गुहार तो पाकिस्तानी नेवी ने बचा ली जान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। भारत और पाकिस्तान नाम लेते ही जहन में सरहदों की तलखी और तनाव की तस्वीर उभरती है। पाकिस्तान के दिए गए जख्म ताजा हो जाते हैं, लेकिन अरब सागर की लहरों ने आज एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने नफरत की इन दीवारों को बौना साबित कर दिया। एक भारतीय जहाज MV गौतम ओमान से भारत आ रहा था, तभी बीच समंदर में उसकी धड़कनें रुक गई, इंजन फेल हो गया और 6 भारतीय समेत 7 लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। ऐसे में मुंबई से उठी मदद की एक गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सरहदें चाहे जो भी हो, समंदर में संकट के समय मानवता की आवाज